अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीएम न्यूज़ टीवी। पेश खिदमत है प्रोग्राम शब व रोज़ डॉक्टर के.एस. बटालवी के साथ। आज का उन्वान बड़ा ही संजीदा और फ़िक्र अंगेज़ है। गद्दार इब्ने गद्दार, ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, फ़कीर दर फ़कीर। होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे, करते हैं शबो रोज़ में शबो रोज़ की बातें। हमारे सियासी निज़ाम की बसात इस वक्त बिछाई गई जब पूरे हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, अंग्रेज़ों की हुक्मरानी थी। अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा बाशऊर और बहुत बड़ा मंसूबा साज रहा है। उसने अपनी हुक्मरानी के आखिरी अयाम में ही मनसूबाबंदी कर ली थी कि मुसलमान आज़ाद मुल्क की जुस्तजू कर रहे हैं और ये हमें आज़ाद मुल्क बनाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने बड़ी ही होशियारी, बड़ी चालाकी से, बड़ी दानिशमंदी से मनसूबाबंदी की और गद्दार मुसलमानों को खरीदा। गद्दार मुसलमानों से वफादार मुसलमानों को, मुजाहिद मुसलमानों को, जिनको वो बागी कहते थे, जिनको वो गद्दार कहते थे, उनको गद्दार मुसलमानों के हाथों कत्ल करवाया, उनकी मदद से उनको कत्ल करवाया। और इसके बदले में इन गद्दार मुसलमानों को, जो आज हमारे मुल्क में वडेरे और शहनशाह बन के बैठे हुए हैं, इनके आबाओ अजदाद ने गद्दारियाँ की और जागीरें हासिल की। यानी गद्दारी के बदले में, मुसलमानों के कत्ल खून के बदले में जागीरें हासिल की और आज वो मुल्क में जागीरदार और मुल्क में बड़े बड़े पीर और बड़े बड़े शहनशाह बनकर बैठे हुए हैं। और हमारी अक्सरियत जाहिल आवाम, माज़रत के साथ ये मैं जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, किसी की दिल आज़ारी मेरा मकसद नहीं है, हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी वो अवाम जिनको ये शऊर नहीं है कि हम किन लोगों को पीर मान रहे हैं, किन लोगों को लीडर मान रहे हैं, किन लोगों को हम वोट दे रहे हैं, किन की पैरवी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो गद्दार इब्ने गद्दार हैं और आज भी ये ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं। और अब तो साथ में ये जुमला और एक इजाफा कर दिया जाता है, फ़कीर दर फ़कीर। इन्होंने अपनी अय्याशियों के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए इंटरनेशनल आवाम से, इंटरनेशनल मुल्कों से, इंटरनेशनल अदारों से कर्ज ले लेकर मुल्क को कर्ज की दलदल में वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ खुदा न खास्ता दिवालिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। मगर इन तमाम रकूम का जितना बड़ा कर्जा इस वक्त मुल्क पर चढ़ा हुआ है, रोज़ अदादो शुमार वाले बताते हैं कि इतने अरब डॉलर, इतने करोड़ डॉलर, इतने अरबों का डॉलरों का कर्जा मुल्क पे चढ़ गया है, इतना का मुल्क मकरूज हो गया है। ये कर्ज क्या आवाम पे इस्तेमाल हुआ? क्या आवाम को इसमें से कुछ दिया गया? क्या सहूलतें दी आवाम को? अवाम एक वक्त की रोटी के लिए तरस गए हैं। अवाम को महंगी बिजली दी जा रही है, महंगा पेट्रोल। तारीख में इतना बड़ा महंगा पेट्रोल नहीं हुआ जो अब ये धड़ाधड़ चल रहा है। F-16 की स्पीड से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं। इन हुक्मरानों को, इन गद्दारों को, इन गद्दार इब्ने गद्दार जो हमारे लीडर बन के सामने आ रहे हैं, इसमें
खुदा न खास्ता कोई एक बंदा नहीं है, मजमूई तौर पर तमाम जमातों में नए और पुराने सब के सब उन गद्दारों की लिस्ट में शामिल हैं जो इब्ने गद्दार हैं, इब्ने गुलाम हैं, इब्ने फकीर हैं। ये सब उनकी लिस्ट में आते हैं और ये अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, रोज़ाना नया चक्कर देते हैं, रोज़ाना नई बात सुनाते हैं, गुमराह करते हैं, वर्गलाते हैं, अपने पीछे लगाते हैं, डुगडुगी बजा रहे हैं, रोज़ाना नई डुगडुगी, रोज़ाना नया बयान। आज तक क्या दिया इन लोगों ने? इन पे कर्ज चढ़े हुए हैं, जो मौजूदा हुक्मरान हैं इन पे कर्ज हैं। हैरान कुन बात यह है, इंतहा दर्जे की हैरान कुन बात यह है कि इन पे मुकदमात भी चल रहे हैं और ये हुक्मरान भी हैं। ये वजारत आला, वजारत उज़्मा, दीगर वज़रा, मशीरान, मुख्तलिफ अंदरूनी और बैरूनी वज़रा, ये सब के सब मुजरिम हैं। इन पे अदालत में मुकदमे चल रहे हैं और हैरान कुन बात यह है हमारी अदलिया की, ख़ास तौर पे हम इंतहाई अफसोस के साथ ये जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमारी अदलिया अब अदलिया नहीं लग रही। अब ये लग रहा है कि ये अदलिया है, अदलिया और काम किया, ये अदलिया और काम किया वाली अदलिया है। इंतहाई अफसोस के साथ ये कह रहे हैं, इनको भी अपने इक़्तिदार का, अपने ओहदे का एहसास नहीं कि हम किस ओहदे में बैठे हैं। जितना बड़ा ओहदा होगा उतना बड़ा एहतसाब होगा। ये सांस की डोरी जो है ये कब तक चलती रहेगी? कब तक आप इक़्तिदार आला पे रहेंगे? आखिर ये सांस की डोरी टूट जानी है और इसका जवाब देना पड़ना है कि आपने कैसे इंसाफ किया, किसको इंसाफ दिया, किसको गुमराह किया, कहां से कर्ज लिया, कहां इस्तेमाल किया। तमाम हुक्मरानों से, चाहे वो किसी भी जमात के हों, ये सब अब हम आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कहते हैं पिछले हुक्मरान ये कर गए थे इसलिए मजबूरन हमें ये करना पड़ रहा। ये हुक्मरान आए हैं तो पिछली 4 साल हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ये कर गई, और जो 4 साल हुकूमत रही वो उससे पिछले 5 साल के दौर में कर रहे थे कि ये उन्होंने ऐसा किया इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। मेरा सवाल ये है कि आप सब में कोई इंसान भी है, कोई मुहिब्बे वतन भी है, कोई अवाम का खैर खा भी है, या सिर्फ इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम, जुर्म दर जुर्म एक दूसरे के जुर्म पे पर्दा डाल रहे हो और अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो? क्या ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा? क्या हमारी अदलिया हमें ऐसा ही इंसाफ फराहम करती रहेगी कि मुजरिमों को, जिन पे मुकदमात हैं, जिनके फैसले नहीं हुए, उनको आप लोगों ने, अदालत आलिया ने आला इक़्तिदारात पर फाइज कर दिया? क्या इन मुजरिमों के अलावा पूरे पाकिस्तान में कोई शरीफ आदमी नहीं, कोई इल्म वाला नहीं? तमाम के तमाम कौम जो है, क्या ये जाहिर है? यहाँ पे कोई इल्म वाला नहीं है, किसी के पास ये शऊर नहीं है कि हुकूमत कैसे चलानी है, कोई शुमारियात को जानने वाला नहीं, कोई माइशत को जानने वाला नहीं। एक वजीरे खजाना बाहर बैठे हुए पर तोल रहे हैं कि मैं वापस मुल्क में आऊं और वजारत खजाना को फिर अपने हाथ में ले लूं। क्या उससे बड़ा और कोई खजाने को समझने वाला शख्स पाकिस्तान में नहीं है? खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। आर्मी चीफ, खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। चीफ जस्टिस साहब, खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, इस अवाम पे रहम करें। वक्त तो गुजर ही जाएगा। वो किसी शायर ने कहा ना, वक्त तो गुजर ही जाएगा,
मगर बहुत उदास और बेकरार गुजरेगा। गुजर ही जाएगा मगर परेशान कुन गुजरेगा। इसका जवाब देना होगा। अवाम से आप बददुआएं ले रहे हैं, अवाम पिस रही है दलदल में, और आप अरबों की लाखों की सैलरी लेते हैं और लाखों से बड़े मरात लेते हैं और अवाम से कहते हैं कि अवाम को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये तमाम अयाशियाँ, तमाम फरामानियाँ इक़दार आला के लिए हैं, मुशीरान के लिए हैं, कर्जे सब उनके लिए हैं। अवाम को क्या दिया जा रहा है? अवाम से क्यों इतना खून निचोड़ा जा रहा है? खुदारा इस पे गौर करें, इस पे गौर करें। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखते रहें TM न्यूज़ TV। आइंदा प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह निगहबान।